नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां आपको शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र की। जो आप नेट JRF का पेपर देते हैं तो उस समय जो सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव, इस पर 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दी गए हैं, जिसमें भाग 5 तक, इकाई 5 तक के एक एक बिंदु पर बताया गया है। आप वहाँ से आपको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी इसका पाठ्यक्रम है, एक एक शब्द अक्षरशः आपको इसमें बताया गया है। और आज उसी के आगे आपको पार्ट 3 में उसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ये अगर आप नेट या JRF के पेपर देने के लिए शिक्षा शास्त्र से आप प्रयास कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक एक पॉइंट आप रोक के भी इसको देख सकते हैं, और आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको वैसे भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो जो इकाई 6 से, तो इकाई 6 में क्या है? शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता तथा मितव्ययिता, वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार एवं वैज्ञानिक कार्यकलाप के शोध के लक्ष्य, समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन, शोध के प्रकार, मौलिक, अनुपयुक्त, क्रियाशील, शैक्षिक योग के प्रति उपागम, शैक्षिक शोध में अभिकल्प, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक। तो यह साथ ही इसमें बी में बताया गया है कि चर क्या है कि अवधारणा, कंस्ट्रक्शन तथा चरों के प्रकार, अनाश्रित, आश्रित, बाह्य, मध्यवर्ती तथा मॉडरेटर, प्राकल्पन, अवधारणा, स्रोत, प्रकार, शोध, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक, निराकरणीय। तो इन सब चीज़ों का जो उत्तम नमूने के अभिलक्षण, नमूना चयन की तकनीकें, मानवीकरण, उपकरणों के प्रकार, कोट निर्धारण, पैमाना, शोध की तकनीकें, तो इन सब चीज़ों का इसमें समावेश होता है। इसी के अंतर्गत है सी, जिसमें आपको बताया गया है कि मापन पैमाने के प्रकार, किस प्रकार से मापन पैमाने के प्रकार हैं, तरल, क्रम सूचक, मात्रात्मक, मतलब जो भी इसके प्रकार हैं आप इसमें देख सकते हैं। और एक एक चीज़ रोक के आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बताते के लिए समय बहुत लगेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें देख के आपको समझना है। और इसमें जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसमें जो आगे है आपका, इसके अंतर्गत डी है, जिसमें आपका है गुणात्मक शोध, अभिकल्प। मतलब गुणात्मक शोध क्या है, अभिकल्प क्या है, उसके अंतर्गत किसने क्या परिभाषा दी है, किसका क्या मत है, इसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। अब उसके प्रकार आते हैं, इसमें अर्थ, शोध, जो भी है गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें इसमें समाहित की जाती हैं। अब अगर आप बात करें हम कि इकाई 7 की, तो इसमें शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, यानी शिक्षण शास्त्र किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षण शास्त्र संबंधी जो भी विश्लेषण है, जितने भी इसमें दिए गए हैं, जो इसमें जिसका सिद्धांत है वही आपसे पूछा जाएगा। बी में है मूल्यांकन, अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण, अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो यानी अधिगम सीखने के लिए क्या मूल्यांकन चाहिए, और किस प्रकार की अर्थ होनी चाहिए, किस प्रकार की प्रकृति होना चाहिए, किस प्रकार का आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपको यही पढ़ना है। अगला है आपका जो सी में है शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। मतलब शिक्षा के लिए शिक्षण शास्त्र में क्या मूल्यांकन है, क्या प्रतिपुष्टियां हैं, किस प्रकार का अर्थ, प्रकार, मापदंड, प्रतिपुष्टि के लिए जो भी सक्षमता आधारित मूल्यांकन है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। और 4 में प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, आप प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया गया है, इसी के विषय में आपको जानना है। अगला आ जाता है आपका इकाई 8। इकाई 8 में आपका है शिक्षा में के लिए प्रौद्योगिकी। मतलब शिक्षा में किस प्रकार से प्रौद्योगिकी को आप समाहित कर सकते हैं, किस प्रकार किया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी ET की संकल्पना, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, औपचारिक, गैर औपचारिक,
मुक्त तथा दूर अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा, जो भी सारी शिक्षा हैं जिसका भी सिद्धांत है इसके अंतर्गत आपको ये देखना है। और वहीं पे में बताया गया है कि अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम आप किस प्रकार से करते हैं और इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको समझना है। साथ में सी में है कि ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ, मतलब आजकल किसी भी चीज़ को बनाने में उसमें ई सॉफ्टवेयर ई लगाया जाता है, तो ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ क्या हैं, अवधारणा अधिगम के लिए 2.0 के फोरम, यानी कि इन सभी चीज़ों को। साथ में आपका DNMIS सक्सेस मॉडल 2003, ई शिक्षणार्थियों तथा ई अध्यापक अध्यापन कार्य, इसमें क्या मूल्यांकन है आपको ये देखना है। डी में आपका है मूल्यांकन प्रशासन तथा शोध में ICT का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में आपको देखना है। साथ ही आपका इकाई 9 है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। ए में है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन आप किस प्रकार करते हैं, इसका क्या अर्थ, महत्व, संस्थान, मतलब कि हर एक चीज़ इसमें क्या है ये आपको जानना है। अगला है इसी में बी है आपका शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व, आपके शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत किस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए। सी है गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता आप किस प्रकार से लाते हैं, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस प्रकार से किस क्रम में किस तरह से आप इसका विकास करते हैं, ये है। आगे है आपका डी कि परिवर्तन प्रबंध, आप इस शिक्षा को किस प्रकार से अपने परिवर्तन प्रबंध में नियोजित कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चित्रण कर सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और इसके बारे में क्या मत है ये आपको पढ़ना है। तो ये 9 इकाई थी जो आपको पार्ट 3 भागों में बताया गया है। इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो शिक्षा शास्त्र इससे इतर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। व्यापक है लेकिन आपको अगर एक पार्ट वाइज सिलेबस वाइज और एक एक क्रम में पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये था शिक्षा शास्त्र का। आने वाली वीडियोस में मैं हर एक टॉपिक पे हर एक सब्जेक्ट का PDF के साथ आपको PDF लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और मैं पूरे PDF को आपको अच्छा रास्ता बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।